हेलो दोस्तों। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्लेन की फ्लाइट नहीं है। ये कहानी है डर की, अकेलेपन की और उस अनजानी मदद की जिसने एक पायलट की जान बचाई। जब आप ये स्टोरी सुनते हैं ना तो एंड में एक सवाल आपके दिल में रह जाता है जो आपको अंदर तक हिला देता है। तो तैयार हो जाइए द ब्लैक एरोप्लेन की दिल दहला देने वाली जर्नी के लिए। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसके सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस जो है वो देख लेते हैं कि स्टोरी में कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे नैरेटर, जो ये पूरा का पूरा स्टोरी जो है ना, जो ये जो आप बीपी जो है ना जिनके साथ होता है वो नैरेटर ही है। तो नैरेटर जो है वो पायलट है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। द पायलट ऑफ द डकोटा इज ब्रेव येट इम्पेशेंट। बहुत ज्यादा ब्रेव है और डिसीजंस लेने में बिल्कुल घबराते नहीं है, लेकिन इम्पेशेंट है, अधीर है। मतलब जल्दी जल्दी काम को पूरा करना चाहते हैं। ड्रिवन बाय हिज डिजायर टू रीच होम, अपने घर पहुंचना चाहते हैं बहुत जल्दी। ही फेसेस डेंजर, और उस रास्ते में प्लेन के सफर में ये बहुत बड़ी समस्या का सामना करते हैं और फियरलेसली उस समस्या को अच्छे से टैकल करते हैं। और इसी में हमारा है एक अननोन पायलट जो हमारे नैरेटर की मदद करता है, एक होप, एक उम्मीद, एक सहारा बन के। द पायलट ब्लैक एरोप्लेन सिंबलाइज करता है मिस्ट्री को, होप को, डिवाइन इंटरवेंशन को, कि जहां कहीं भी हमें मदद की उम्मीद होती है ना और हमें कोई दिखता नहीं है कि कहां से मदद आएगी, तो वो एक इंसान, वो एक एनर्जी, वो एक शक्ति जो हमारी मदद करता है, वही है डिवाइन इंटरवेंशन। तो ये दोनों के दोनों कैरेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन और चैप्टर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बेस्ट एक्सप्लेनेशन को। कहानी शुरू होती है एक पायलट के खूबसूरत सपने से। वो अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन लेकर पेरिस से लंदन की तरफ जा रहा था। रात का टाइम है, सब शांत है, पूरा शहर जो है वो सन्नाटे में डूबा हुआ है। उसकी आंखों में क्या है? उसकी आंखों में वो घर जाने की खुशी है। वो सोच रहा है कि सुबह अपने परिवार के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। वो ये सारी चीजें सोचता है। उसने रेडियो पर चेक किया कि सब ठीक है या नहीं, तो उसे पता चलता है हाँ भाई सारी चीजें ठीक है। ऊपर चांद चमक रहा था, नीचे सोते हुए शहर की रोशनी थी। लाइफ वॉज टोटली परफेक्ट। लेकिन दोस्तों, जिंदगी को परफेक्ट पसंद ही नहीं है। अचानक 150 किलोमीटर पेरिस से आगे उसने वो काली दीवार देखी। वो काली दीवार क्या थी? तो वो घना बादल, स्टॉर्म्स क्लाउड, वो बादल पहाड़ की तरह बादल, बड़े और काले थे। उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो वापस पेरिस जाए या फिर सीधा उन बादलों में घुस जाए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन घर की ख्वाहिश और ब्रेकफास्ट का सपना इतना स्ट्रांग था कि उसने एक रिस्क लिया। और वो रिस्क ये था कि वो उस काले मौत में घुस गया और घुसने का डिसीजन ले लिया कि वो उस स्टॉर्म का सामना करेगा। तभी तभी क्या हुआ, जिस बात का डर था, जैसे ही वो बादल के अंदर गया सब कुछ अंधेरा हो जाता है। उसका उसका जो प्लेन है वो बुरी तरह से उछलने लगता है, उलट पलट जाता है। वो बीच रास्ते में फंस चुका था। सबसे दुख की बात ये थी कि उसका कंपास काम करना बंद कर दिया और रेडियो भी डेड हो गया था। उसकी लाइफ लाइन टूट चुकी थी। अब उसका सपना जो था ना, वो उसे लग रहा था कि चूर हो रहा है, टूट रहा है। वो अकेला था हजारों फीट के ऊपर काले तूफानों के बीच, और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है, क्या है, किस हालात में है। ऐसे हालात में इंसान का डर उसकी चीख बन जाता है, और वैसा ही हो रहा था। और जब पायलट ने हार मान ली थी, तभी उसने सोचा कि अब मौत तो पक्की है। तब उसकी आंखों में वो चमत्कार देखा, तब इसकी आंखों ने वो चमत्कार देखा। उस अंधेरे में, उस तूफान के बीच में उसके बिल्कुल पास एक और एरोप्लेन दिखा उसे, और वो था ब्लैक एरोप्लेन, बिना लाइट्स का, एकदम खामोश। उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने इशारा किया, फॉलो मी। उस दर्द और घबराहट ने हमारे पायलट को, मतलब एक अनजान चेहरा किसी भगवान के फरिश्ते जैसा लगा, और उसने बिना सोचे उस पर्टिकुलर ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना शुरू कर दिया। और उस ब्लैक एरोप्लेन ने उस तूफान की दीवार से निकलने में उसकी मदद की, और वो ब्लैक एरोप्लेन उसे उसे ऐसे गाइड कर रहा था जैसे
एक माँ अपने भटके हुए बच्चे को रास्ता दिखाती है। और अंत में कुछ देर बाद ऐसा ही होता है जैसे कि वो दो रोशनियां देखता है। कौन? हमारे पायलट जो है वो दो रोशनियां देखते हैं, और वो दो रोशनियां किस चीज की है? तो वो रनवे की लाइट्स हैं। उसकी जान में जान आती है और वो सुरक्षित लैंड करता है। लैंड करते ही उसके मन में सबसे पहले ख्याल आता है, थैंक यू, थैंक यू उस दोस्त को जरूर करूंगा, जल्दी से बोलूंगा जिसने मेरी जान जो है ना वो बचाई। वो कंट्रोल रूम में जाता है और वहां काउंटर पर बैठी लेडी से पूछता है, मेरे साथ वो दूसरा प्लेन कहाँ है? वो ब्लैक एरोप्लेन। और तब वो जो रिप्लाई आता है ना उसके पास, वो उसके पैरों तले जमीन जो है ना वहां से खिसक जाती है, जो हम सबका दिल तोड़ देती है। वो लेडी कहती है कि कोई दूसरा प्लेन नहीं था, आज रात तुम्हारा ही प्लेन अकेला था उस तूफान में। तो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स। और इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, जो सीख है, वो ये है कि आप ना एक बार सोच कर देखो कि वो पायलट वहां खड़ा है, वो प्लेन, वो ब्लैक एरोप्लेन जो उसे अपनी आंखों से देखा है, जिसने उसे जिंदगी दी, वो कहां चला गया? वो गया कहां? क्या वो सिर्फ उसका वहम था, या वो उसकी हिम्मत थी जो उस रूप में आई? ये कहानी हमें सिखाता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं ना, तो कभी कभी मदद वहां से आ जाती है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। तो आपका क्या ख्याल है, वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सारे के सारे थीम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसके सारे थीम। सबसे पहला जो थीम है वो है हमारा करेज एंड रिस्क टेकिंग, की हिम्मत, साहस और रिस्क लेने की क्षमता जिसमें होती है ना, वही सक्सेसफुल लाइफ में आगे हो पाता है। जैसे ये स्टोरी शो करती है कि हाउ पायलट जो है वो डेयर्स टू फ्लाई थ्रू स्टॉर्म, तूफान में घुस जाते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं, रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ का। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन ब्रेवरी एंड द डिजायर टू ओवरकम चैलेंजेस इवन व्हेन डेंजर इज नियर, कि हमारे सामने खतरा होते हुए भी हमारी ह्यूमन टेंडेंसी बहुत बार ऐसी होती है कि हम उस खतरे का सामना करना चाहते हैं, और सामना करके जो हमें फ्रूट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो हमारे फेवर में होता है। जैसा कि हमारे नैरेटर के फेवर में वो जल्दी से लंदन पहुंच गए। नाउ नेक्स्ट इज फेथ एंड होप। ये उम्मीद, आशा की जो किरण होती है ना, ये हमेशा हमें बनाए रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि जिंदगी एक उम्मीद पर चलती है, और उम्मीद ही सब कुछ है। उम्मीद बहुत बड़ा हथियार होता है हमारा, और वही होप था हमारे नैरेटर का। द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन सिंबलाइज, वो सिंबलाइज करता है, जो ब्लैक एरोप्लेन है वो क्या करता है? सिंबलाइज वो करता है फेथ एंड होप। इन हिज डार्केस्ट मोमेंट द पायलट रिसीव्स हेल्प, पायलट जो है वो हेल्प रिसीव करते हैं एक अननोन सोर्स से। और ये हमें बताता है, सिखाता है कि जब फेथ होता है ना, विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो वो कैन लीड अस थ्रू फियर एंड अनसर्टेनिटी, यानी वो हमें डर और अनसर्टेनिटी से बाहर निकालता है। मिस्ट्री एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, मिस्ट्री एंड सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये ऐसा है कि बहुत बार जहां से हमें मतलब नेचर जो है ना वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि भाई अब कोई मदद नहीं कर सकता मेरी, लेकिन मदद वहां से आ जाती है जहां से हमने कभी उम्मीद नहीं की है। तो वो है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, की जो ब्लैक एरोप्लेन है एंड इट्स पायलट एट मिस्ट्री सजेस्टिंग समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती है, हमारी समझ से बाहर होती है, जो होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। परहैप्स, क्या पता ये वो मिराकल हो या फिर सुपरनेचुरल प्रेजेंस हो। ये याद दिलाएं कि भगवान है। नेक्स्ट इज अ ह्यूमन डिजायर एंड इमोशन। द नैरेटर्स लॉन्गिंग, नैरेटर की जो इच्छा होती है टू बी विद हिज फैमिली, शो हाउ ह्यूमन इमोशंस ऑफन ड्राइव डिसीजंस, की बहुत बार हम इमोशनली अपने डिसीजंस लेते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे लोग हैं, उनके प्रति कुछ ऐसा होता है जिनके लिए वो जो इमोशंस है ना वो हमें ड्राइव करता है कुछ ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो हो सकता है हमारी लाइफ के बियॉन्ड हो, या फिर हमारी लाइफ को अफेक्ट भी वो कर सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एक थीम है। नाउ नेक्स्ट वन, द हेल्प फ्रॉम अननोन सोर्सेज एंड डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत बार ऐसा है कि आपको मदद वहां से मिल जाएगी जहां पर आपने कभी उम्मीद नहीं की हो। और ये दिखाता है कि भाई कोई नहीं है जिसका कोई नहीं है ना, उसका रब है, उसका भगवान है। तो ये पांचों के पांचों थीम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
एंड आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर, स्टोरी, एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टर स्केचेस एंड थीम आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और आपको आपके क्वेश्चन, सवालों का पूरा जवाब मिल गया हो और पूरा स्टोरी, पूरा वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।